नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गार्डनिंग चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मधुकामनी के पौधे की देखभाल के बारे में। अगर आपकी मधुकामनी में कलियां कम बन रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं या पौधा सिर्फ पत्तियां ही निकाल रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप देख सकते हैं कि हमारे इस मधुकामनी के पौधे में कितनी अच्छी कलियां और फूल आ रहे हैं। पूरा पौधा कलियों और सुगंधित फूलों से भरा हुआ है, लेकिन ऐसा एक दिन में नहीं होता। इसके लिए पौधों की सही देखभाल करना बहुत जरूरी होता है। मधुकामनी एक सदाबहार और बेहद सुगंधित पौधा है। इसके छोटे छोटे सफेद फूल पूरे बगीचों को खुशबू से भर देते हैं। सही देखभाल मिलने पर यह पौधा साल में कई बार फूल देता है और इसकी खूबसूरती देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं धूप की। मधुकामनी को अच्छी मात्रा में धूप पसंद होती है। यदि पौधा पूरे दिन छाया में रहेगा तो उसकी बढ़वार तो होती रहती है, लेकिन फूल कम आएंगे। इसलिए कोशिश करें कि पौधे को प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप मिले। पर्याप्त धूप मिलने से पौधा मजबूत बनता है और उसमें अधिक कलियां बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं पानी की। कई बार लोग पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी दे देते हैं। अधिक पानी देने से जड़ों को नुकसान पहुंचता है और फूल आने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। पौधों को तभी पानी दे जब मिट्टी की ऊपरी सतह थोड़ी सूखी दिखाई दे। गर्मियों में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि सर्दियों में कम पानी देना चाहिए। इसके बाद आती है छटाई यानी प्रूनिंग। मधुकामनी में नई शाखाओं पर ज्यादा फूल आते हैं, इसलिए समय समय पर सूखी, कमजोर और अनावश्यक शाखाओं को हटा देना चाहिए। हल्की प्रूनिंग करने से नई टहनियां निकलती हैं और इन्हीं नई टहनियों के बाद में भरपूर कलियां और फूल आते हैं। मधुकामनी में नई शाखाओं पर ज्यादा फूल आते हैं, इसलिए समय समय पर सूखी, कमजोर और अनावश्यक शाखाओं को हटा देना चाहिए। हल्की प्रूनिंग करने से नई शाखाएं निकलती हैं और इन्हीं नई टहनियों पर बाद में भरपूर कलियां और फूल आते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरूरी बात बताना चाहता हूं। बहुत से दर्शक पूछते हैं कि मधुकामनी में कौन सा फर्टिलाइजर डालें और उसे कैसे तैयार करें। इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में पूरी जानकारी विस्तार से दी है। इस वीडियो में मैं केवल मधुकामनी की देखभाल और ज्यादा कलियां व फूल लाने के महत्वपूर्ण टिप्स बता रहा हूँ। अगर आप फर्टिलाइजर की पूरी प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब बात करते हैं ऐसी गलती की जिसकी वजह से कई लोगों की मधुकामनी में फूल आना कम हो जाता है। वह है मिट्टी की खराब ड्रेनेज। यदि गमले में या जमीन में पानी जमा रहता है तो जड़ें कमजोर होने लगती हैं। इसलिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी आसानी से निकल सके। स्वस्थ जड़ें ही स्वस्थ पौधे और अच्छे फूलों की पहचान होती है। अब कीट और रोगों की बात करते हैं। कभी कभी पौधों पर मिलीबग, एफिड या अन्य छोटे छोटे कीटों का हमला हो जाता है। ये कीट नई पत्तियां और कलियों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए समय समय पर पौधे की जांच करते रहें। यदि कोई समस्या दिखाई दे तो तुरंत उसका समाधान करें ताकि पौधा स्वस्थ बना रहे। यदि आपका पौधा गमले में लगा हुआ है तो गमले के आकार पर ध्यान भी दें। कई वर्षों तक एक ही छोटे गमले में रहने से जड़ें पूरी तरह भर जाती हैं। ऐसे में पौधों की बढ़वार और फूल दोनों प्रभावित हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर पौधों को बड़े गमले में रिपोर्ट कर दें। मौसम का भी मधुकामनी के पेड़ पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। गर्मी और आर्द्र मौसम में मधुकामनी बहुत तेजी से बढ़ता है और इसके फूल भी आते हैं। बरसात और गर्मियों में नई शाखाएं तेजी से निकलती हैं और बाद में इन्हीं पर सुंदर फूल दिखते हैं। दोस्तों, मधुकामनी में अच्छे फूल पाने का कोई जादुई तरीका नहीं है। नियमित देखभाल, पर्याप्त धूप, सही सिंचाई और समय समय पर प्रूनिंग और पौधे के स्वस्थ रखना ही सफलता का मूल मंत्र है। आप एक बार फिर हमारे इस पौधे को देख सकते हैं कि इसमें कितनी सुंदर कलियां और फूल आ रहे हैं। यदि आप भी इन आसान बातों को ध्यान में रखें तो आपके मधुकामनी भी फूलों से भर सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गार्डनिंग से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।